Good afternoon, everyone. Okay, let's start. तो कल के दिए हुए सारे क्वेश्चंस हो गए सबके। फॉर्मूला लिखना सीख गए सब लोग कंपाउंड्स का। किसी में डाउट किसी को? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास तो हमें पता है, एटम का मास, जो हमने एटॉमिक मास के लिए एक टेबल लिखी थी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो टेबल लर्न हो गई सबको। सो देखिए, मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, क्या डिफाइन करते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? Molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses, sum of the atomic masses of all the atoms, all the atoms present in a molecule, all the atoms present in a molecule of the substance. So this is defined as molecular mass. So what is molecular mass? The molecular mass of a substance or any molecule is the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of the substance. तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, मॉलिक्यूलर मास अब सबको निकालना आना चाहिए, बिकॉज हम स्टार्ट करेंगे जब मोल कंसेप्ट प्रॉपर, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में ही 70% लोग तो पहले वही गलत करते हैं। पहले तो आपको या तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना नहीं आएगा। अब कंपाउंड का फॉर्मूला हमने लिखने कल की क्लास में सीखा था, तो अगर आपको वो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने आ गए तो उसके साथ अब आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास, कि हाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। देखिए चलिए एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कंपाउंड फर्स्ट CaSO4, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सारे जितने भी एटम्स इसमें प्रेजेंट है उन सब का क्या होगा, समेशन, सबके एटॉमिक मास का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस, अब देखिए यहाँ O4 लिखा है, O4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 4 एटम दिख रहे हैं, तो इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है। सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने टेबल पढ़ी थी फर्स्ट क्लास में ही, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की टेबल। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हमने कितना पढ़ा था, 40, देन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 प्लस
4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, और फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 40 30 कितना हो जाएगा 72 प्लस 164, सॉरी 64 ओनली। सो 72 प्लस 64 एंड देन उन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 6, 136। अब ये 136 को आप यूनिट के साथ, फिलहाल के लिए यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करिए। फिर कब इसको ग्राम में दिखाया जाएगा, कब इसको एएमयू यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये हमारा आंसर हो जाएगा 136 यूनिट। यूनिट मतलब जो भी इसकी यूनिट होगी। हम मास निकाल रहे हैं, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है मास। ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि मास की एसआई यूनिट जो केजी होगी। तो हम केजी में भी दिखा सकते हैं, इसको ग्राम में दिखा सकते हैं, और डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिट में रिप्रेजेंट किए करेंगे तो कुछ भी यूनिट आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको बस इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं 136 यूनिट। तो ये हो गया 136 यूनिट। तो अगर आपको जैसे कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कल की क्लास में पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला अगर आपको आ गया है लिखना, तो उसके बाद अब मॉलिक्यूलर मास उसका क्या होगा वो हमको आना चाहिए। नोटेड। चलिए, सो नेक्स्ट वन, सेकेंड। अब कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो सेकेंड हम ले रहे हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट गिवन है, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्म लिखिए। क्या आएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला? fill the formula of magnesium phosphate and then calculate so first we will write the formula magnesium phosphate PO4, then magnesium valency 2, phosphate valency 3. Then what we will do, then cross multiply. After cross multiplication, what we will get, we will get Mg3PO4 whole twice. This is magnesium phosphate. अब इस मैग्नीशियम फॉस्फेट को हमको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो क्या लिखा जाएगा अब ये, तो 3 मैग्नीशियम है, 3 मैग्नीशियम यानी 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस फॉस्फेट के लिए 2 लिखा है। अब देखो ये जो 2 है ये इस पूरे पे लिखा है, ये पूरे ब्रैकेट पे लिखा है 2, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ये PO4 का होल ट्वाइस है, यानी फॉस्फोरस भी, यहाँ P क्या है फॉस्फोरस और O क्या है ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस 2 होगा, ऑक्सीजन 8 होगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्लस करके 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस।
एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस 2 दिख रहा है आपको, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 8, बिकॉज O4 लिखा है और उसके साथ इधर 2 लिखा है, तो ये 4 into 2 किया जाएगा, 4 into 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 2 मीन्स O8 हो गया ये, O8 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के लिए आपको टोटल 8 रखा जाएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो मैग्नीशियम तो पहले 3 था, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, देन PO4 होल ट्वाइस। नाउ ऐड करिए आप सबको, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते टाइम ऐड करेंगे सबको। तो ऐड करेंगे तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना, 24, प्लस फॉस्फोरस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 1। Then atomic mass of phosphorus 2 into 31 plus 8 into atomic mass of oxygen. This will equal to 16. अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 24 into 3 72 प्लस 31 into 2 62 प्लस 16 into 8 128, ऐड कर दीजिए 4 134 128, देन 2 6 2. So after addition, what we will get? We will get 262 unit. This will be the molecular mass. Done. Okay. Now next third. तो किसका किसका आंसर आया था? हर्ष, ओमकार, अनुजा, ऋषिकेश एंड अमृता। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों का नहीं आया? चलिए अभी सब लोग आंसर बताइए थर्ड। ये सबको आना चाहिए, एकदम बेसिक चीज है ये, इसमें कुछ भी टफ नहीं है कि किसी को आता है किसी को नहीं आता, पूरी क्लास में एक एक स्टूडेंट को आना चाहिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट आविष्कार आपका भी आया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलो बाकी सब अब सब लोग सॉल्व करिए, निकालिए कितना आएगा ये। एकदम बेसिक चीज है ये, एकदम बेसिक। अभी कुछ भी हम ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया है और नीट और जेई लेवल का, ये बस हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने 9th-10th में पढ़ी है, बट ये सब जिसको नहीं भी आता वो अभी सीख लो। So what will be the molecular mass of ammonium nitrate? So first write down the molecular formula of ammonium nitrate and then we will calculate the molecular mass. So what will be the formula of ammonium nitrate? Ammonium nitrate. Write down the valencies. 1
1. Then we will have to cross multiply. After cross multiplication, what we will get? We will get NH4 1 and O3 1. There is no need to represent 1, which means we can represent it NH4 NO3. That's it. Now molecular mass. Molecular mass of NH4 NO3. Molecular mass of NH4 NO3. तनिष्क, संजय, ओमकार, ठीक है। तनिष्क का आंसर आ गया, साक्षी आपका भी आ गया, हर्ष, चलिए सबका आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या रखा जाएगा, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब इसको मैं डायरेक्ट देखिए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो लिख रहा हूं इंटू 2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं। पूरे मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिख दूंगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है पूरे मॉलिक्यूल में। प्लस हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन हमको दिख रहे हैं 4, तो हम लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ओ। So 2 into atomic mass of nitrogen means 2 into 14 plus 4 into hydrogen 1 plus 3 into atomic mass of oxygen 16. Then अब ऐड कर लीजिए सबको, 14 to 28, then 4 plus 48, ये जाए 32 plus 48, then 80 यूनिट। अब ये किसका किसका आंसर नहीं आया था अभी भी क्लास में, जिसका आंसर नहीं आया था बताइए। मैक्सिमम लोगों का तो आ गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 25 ऑलमोस्ट 24 लोग प्रेजेंट है क्लास में, जिनमें से कितने का आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 लोगों का, तो 50% लोगों का ऑलमोस्ट आंसर आया। बाकी सबका भी आया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए तो अब मैं सीधा देता हूं आपको, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्वेश्चंस लिख लीजिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, calculate the molecular mass of all the molecules, calculate the molecular mass of all the molecules नए मॉलिक्यूल्स हो या कल वाले मॉलिक्यूल्स, चलिए कुछ नए मॉलिक्यूल्स दे देता हूं, फिर कल वाले मॉलिक्यूल जो हमने निकाले थे फॉर्मूला वही करेंगे, which are given below। फर्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, सेकेंड K3 या Na3Al(F6), थर्ड MgSO4.7H2, फोर्थ CaSO4
dot 2H2O, and fifth CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। चलिए बताइए, पांचों में सब लोग आंसर निकालिए और आंसर बताइए क्या क्या आएगा। मॉलिक्यूलर मास आपको इन कंपाउंड्स के कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट स्टार्ट करिए मैग्नीशियम सल्फेट, देन Na3AlF6, दिस इज टर्म्ड एज क्रायोलाइट, then MgSO4, CSO4.2H2O and CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। फर्स्ट आ गया सबका 120, बाकी लोग भी निकालिए 120 यूनिट। तो फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले मैग्नीशियम देन सल्फेट, वैलेंसी 2 वैलेंसी 2, then we will cross multiply. After cross multiply we will get Mg2SO4 whole twice, then 2 will be common there, so we will write down it 2 MgSO4. So normal formula of magnesium sulfate will be magnesium sulfate. Formula of magnesium sulfate will be MgSO4, that's it, MgSO4. So then calculate molecular mass. So molecular mass of MgSO4, atomic mass of Mg plus atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen, atomic mass of oxygen. So Mg 24, sulfur 32 plus 4 into 16 oxygen. So it will become 24, 32, 64. Then addition 120. So it will be equal to 120 unit. Questions? Okay, second one was Na3AlF6, Rushikesh.
तो सेकंड का आंसर कितना आया, 210। निकालिए, कैलकुलेट करिए सारे आंसर्स। चलिए, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया है, दो तीन लोगों का। फोर्थ का आंसर कितना है, 172। देन फिफ्थ वन, फिफ्थ आया किसी का आंसर? चलिए फिर भी बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ सबको। टू 37.5। अच्छा, 237 ओनली ना, फिफ्थ का। एक आंसर आया फिफ्थ, बाकी लोगों को 237 है। चलिए, अभिषेक का आ गया। चलिए ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए सेकंड, अब जिसका जिसका आंसर नहीं आया है, ठीक है, जिसका आंसर आ गया वेरी गुड। अभी जिसका आंसर नहीं आया, आप सब लोग देखिए इधर और मैच करिएगा आंसर। तो सेकंड वन, Na3Al6, यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास। क्या करेंगे हम, सोडियम के लिए कितना लिखेंगे, 3 है सोडियम, तो 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ Na। 3 इंटू एटोमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Al।
प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। सो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम कितना 23। देन एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 प्लस एटॉमिक मास 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना 19। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 6 देन 27। देन यहाँ पे देन ऐड कर दीजिए सबको। तो आ गया हमारे पास आंसर 210 यूनिट। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। देन थर्ड, थर्ड में आपको क्या दिया हुआ था MgSO4 डॉट 7H2। अब देखिए यहाँ पे 7H2, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिसका आंसर नहीं आया है, देखो ये 7H2 जो दिया है इसको आपको ऐड करना है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहीं ना कहीं तो 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, बट नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है कि यहाँ पे वाटर इसने एब्जॉर्ब कर रखा है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब रिप्रेजेंट करेगा तो आपको क्या करना है, बस ऐड करना है मॉलिक्यूलर मास निकालते टाइम, और कुछ नहीं करना है। वो डॉट रिप्रेजेंट किया गया है। सो मॉलिक्यूलर मास आप सीधा mg का रखिए, mg का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ mg प्लस एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन प्लस 7 7। अब देखिए H2O को आपको रखना है तो पूरा एक साथ रख दीजिए, पूरे H2O पे 7 है। तो 7 आप अगर बाहर रख के H2O को एक साथ करें तो H2O को आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये 7 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 16, ये हो गया। प्लस यहाँ 7 था और इधर ब्रैकेट में क्या था 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 2 इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो यहाँ ऐड कर दोगे 24 प्लस 32 प्लस 64 और यहाँ 7। अब मल्टीप्लाई कर दोगे 16 प्लस 2 8। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप 7 में, इधर इधर ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 और 24, और ये कितना हो जाएगा 56। देन इधर ऐड कर दीजिए 120 प्लस 56, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 यूनिट। इतना ही आया था सबका आंसर थर्ड वाले का। लेकिन थर्ड वाले का आंसर तो मुझे दिख रहा है कितना 246।
थर्ड का आंसर सबने 246 246 246 246 निकाला है। अच्छा यहाँ 8 लिख दिया है क्या? हाँ वही तो। ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 16 प्लस 2 ये 18, नॉट 8, ये 18 हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, तो ये 126 और वो ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 126 का एडिशन। एंड देन ये कितना आ जाएगा? 246 यूनिट। ओके, सो यहाँ पे 18 था, नॉट ओनली 8, बाय मिस्टेक लिख दिया, तो उसकी वजह से आपका ये आंसर 246, तो इतना ही आंसर आ रहा था सबका। चलिए करेक्ट है 246। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ तो इजी था, सिमिलर ही था, सिमिलर टाइप का। फोर्थ निकाल ही लिया है सबने। जिसका आंसर नहीं भी आया है तो जैसा अभी थर्ड बताया वैसे ही आप फोर्थ करिएगा, सिमिलर वे में करना है। फोर्थ हमारे पास क्या था? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो सिमिलर वे में करेंगे 2H2O। इसका आंसर कितना आ रहा है फोर्थ का? कितना आंसर आया बाकी लोगों का? 172। तो जिसका आंसर नहीं आया वो कैलकुलेट करिएगा। मॉलिक्यूलर मास 172 यूनिट। देन fifth one is, what was the fifth one? CuCO3 ना? Yes, CuCO3 dot CuOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब यहाँ मॉलिक्यूलर मास फिफ्थ वन के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कॉपर है, कार्बोनेट है, तो सबको लिखते जाइए। अब जो जो आपको एटम दिख रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, पहले कॉपर लिखा फिर कार्बन है, तो उसका मास ऐड हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 दिख रहा है O3, यानी 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया पहले CuCO3 के लिए, प्लस CuH के होल ट्वाइस के लिए क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस 2OH है, यानी 2 इंटू ऑक्सीजन के लिए भी 2 और हाइड्रोजन के लिए भी 2। तो दोनों का आपको एक साथ रखना है तो एक साथ रख लो, या अलग अलग रखना है अलग अलग कर लीजिए। अगर आपको अलग अलग करना है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा सिमिलर वे में 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए सबको। पहले एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना पढ़ा था हमने? 63.5 प्लस कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये हो गया 12 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 3 इंटू 16, एक ब्रैकेट में ये प्लस, दूसरे ब्रैकेट में हमने इधर दिखाया था CuH को, तो पहले इसको रिप्रेजेंट किया, पूरा एक साथ निकाला है, फिर इसका निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं CuOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कॉपर अगेन है 63.5 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1। तो ऐड कर लीजिए 63.5 प्लस 12 प्लस 48, and then here 63.5 plus 32 plus 2। अब सबको ऐड करके निकालेंगे, ऊपर इधर करते हैं कॉर्नर में। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा 48 प्लस 12 60 एंड 63.5 यानी 123.5।
प्लस यहाँ 32 प्लस 2 34 एंड 34 एंड 63 कितना हो जाएगा 97.5 एंड देन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 221। कितना आ रहा आंसर 237। फिर से कहीं मिस्टेक हुआ है चेक करिए। सबका आंसर 237 आ रहा था। टू 21 यूनिट ही है तो पहले आंसर सबका 237 कैसे आया था? और वो भी सबका आंसर सेम आया था, सबने एक ही मिस्टेक थोड़ी किया होगा। क्या रॉन्ग किया था बताइए, क्या मिस्टेक की थी आप लोगों ने? चलो ठीक है, सब लोग चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन सही है ना? क्योंकि सबका आंसर जो है सबका 237 आया था, तो सबने सेम मिस्टेक तो की नहीं होगी। तो चेक कर लीजिए एक बार। चलो आगे चलते हैं, फिर चेक कर लिया ना? ओके, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास अगेन। जो कल मैंने क्वेश्चन कराए थे, जो भी कल हमने फॉर्मूले कंपाउंड निकाले थे, कितने दिए थे? 20 ना, आई थिंक 20 किए थे ना कल के क्लास में हमने, कंपाउंड्स के फॉर्मूले निकाले थे। हाँ, तो वो 20 जो कल के क्लास में आपको करवाए थे वो आपके होमवर्क रहेंगे। वो होमवर्क है, उन सब का आपको कैलकुलेट करके आना है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वो आज के लिए होमवर्क रहेगा। सब लोग वो जो कल की क्लास में 20 कंपाउंड्स किए थे उन सब का फॉर्मूला निकाल के आइएगा। चलिए फिलहाल पहले अभी और करिए। चलिए यहाँ पे है 3CA3PO4 का होल ट्वाइस। PO4 फॉस्फेट ग्रुप है ये, तो ये कैपिटल लेटर में है, ठीक है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2 डॉट CaF2। सेकेंड निकालिए, सब लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। सेकेंड Na2CO3 डॉट 2NaHCO3 डॉट 3H2O। थर्ड वन KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। फोर्थ K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 फिट करी का फॉर्मूला। देन फोर्थ आफ्टर फिफ्थ, इन सब का मॉलिक्यूलर, ये सब कंपाउंड्स हैं, इन सब का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। CuFeS2। सिक्स्थ Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। SI सिलिकॉन हो जाएगा, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O।
then seventh K2O dot 3Al2O3 3Al2O3 dot 6 SiO2 dot 2H2O. Then 8 KAl Si3 Si3O8. Ninth लिख लो NaIO3, बट आयोडीन का एटॉमिक मास अभी आपको पता नहीं होगा ना, ठीक है इसको रहने दीजिए, आयोडीन अभी आगे आएगा तो उसको पढ़ेंगे नाइन्थ वाला। चलो इतना ही रहने दो, 8 तक पहले इतना करते हैं फिर बाकी निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करिए सब लोग और कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए इन सब का जीएमएम। फर्स्ट क्या आया 550 तनिष्क, तनिष्क का आंसर 550, ओमकार 550। दो लोगों का आंसर आया है, विष्कार, और किसी का आंसर आया? तीन लोगों का आया चुका है, तनिष्क, ओमकार, आविष्कार। गर्ल्स में किसी का नहीं आया? फर्स्ट वन फर्स्ट आपका 888 आया है, 888 ऋतु। और किसी का आंसर? ओके, इंद्रजीत का 988, ऋषिकेश 519, अभिषेक 550। देखिए अब देखिए जो 3 आगे लिखा हुआ है सब लोग, पहला पहला में फर्स्ट में ये जो 3 आगे लिखा है, ये 3 केवल इसके लिए है, CA3PO4 होल ट्वाइस। इस 3 को आप इसके साथ मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा CF2 के साथ, ठीक है। ये डॉट लग के अलग से लिखा है CF2, मतलब यहाँ पे कोई नंबर 3 होता तो उसका मल्टीप्लाई करते। अभी ये 3 केवल CA3PO4 ट्वाइस के साथ है। जैसे देखो सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में देखो Na2CO3 लिखा है, फिर डॉट 2NaHCO3 लिखा है, तो ये 2 इस NaHCO3 के साथ है। फिर अगला देखिए क्या लिखा है, डॉट
3H2O, यानी ये H2O के साथ ये 3 है, तो H2O के में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, NaHCO3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो डॉट, एक डॉट के बाद समझिए पूरा अलग कंपाउंड बन जा रहा है, तो ये डॉट के बाद CaF2 के लिए हम 1 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। और Ca3PO4 के लिए यहाँ रखा जाएगा 3। जैसे 6 वाला एग्जांपल देखिए, 6 1, या 7th वन वाला एग्जांपल देखिए, 7th वन वाले में देखिए K2O डॉट 3Al2O3 लिखा है, तो ये 3 केवल इसके लिए है। एंड देन डॉट के बाद ये अलग आ गया 6SiO2, यानी 6 ये SiO2 के लिए है। तो उससे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ गए? तो जिसने भी अगर मिस्टेक की है, क्योंकि आंसर सबके थोड़े अलग आ रहे हैं, तो अभी सब लोग चेक कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ओमकार फर्स्ट 628, पूर्वा 597। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो फर्स्ट 3Ca3, अब जिसका आंसर आ गया ठीक है, जिसका नहीं भी आया है, जिसका आंसर आ गया सब लोग अभी यहाँ देखिए, क्योंकि काफी लोगों का सबका आंसर अलग अलग आया है, तो किसी एक का ही सही होगा। तो 3Ca3PO4 डॉट Pa4 ट्वाइस डॉट CF2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम देखिए 3Ca3 है, इसके साथ ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कैल्शियम टोटल हो जाएगा 3 × 3। अब ये जब नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं करते, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3 मतलब 9, यानी 9 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ये पहला बन गया। 3 × 3 9 प्लस, वैसे देखो यहाँ भी नंबर PO4 का 2 लिखा है, तो 2 × 3 होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को, मैं बोल रहा हूं ये जो नंबर 3 है, ये नंबर 3 आपको इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3 × 3 कैल्शियम हो गया 9 एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एंड 2 × 3 मतलब 6 हो गया, 6 इंटू एटॉमिक मास, अब उसके अंदर है फॉस्फेट, यानी एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, प्लस ये 6 इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 6 PO4 के सामने है, मतलब पूरा PO4 में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे PO4 में 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, आप देखेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया। तो PO4 को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये पूरा PO4 है, ध्यान से देखिए, P1 और 4 ऑक्सीजन PO4, और PO4 है कितना टोटल 6, तो ये हो गया। प्लस CF2 को आप नॉर्मल लिख लीजिए, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो 9 इंटू कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, प्लस 6 का मल्टीप्लाई करना है इधर, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यानी 16, प्लस इधर देखें अगर, तो इधर हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन 19।
देन 360 प्लस 6 ब्रैकेट में, कैलकुलेशन सब लोग चेक करिएगा, कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हुई तो बता देना। तो ये हो जाएगा 31 प्लस 64 प्लस हेयर 40 प्लस 38। यहां तक आ गया। चलिए तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। स्लाइड चेंज करता हूं मैं। तो वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आ चुकी है 360। तो 360 प्लस 6 इंटू कितना था, 6 इंटू 31 प्लस 64 ना, वापस से लिख दे रहा हूं मैं, 31 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 38 था। तो 366 ऐड कर दीजिए 59 प्लस यहां ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट में ऐड कर दीजिए 78, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 570 प्लस 78। देन उसके बाद ऐड करेंगे यहाँ पे 0, 3 एंड 78। देन इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, ये 1 आ जाएगा, सॉरी दिस वन इज 1। सो 930 प्लस 78, ये 8 हो जाएगा। अच्छा ये 0 ही होगा। एंड देन 9 1 10 1008, सही तो है। सो इतना यूनिट यही आ रहा है 1008, सबका आ गया। हाँ लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ, रुक जाइए पहले ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, करेक्ट है ना। किसी का आंसर नहीं आया था ना पहले, ये सबका ही आंसर गलत था। 1008 तो आई डोंट थिंक कि किसी का आंसर आया था। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन के स्लाइड चाहिए। हाँ ये है क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए। जिसने नहीं नोट किया पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। चलिए तो एक मैंने आपको बता दिया, बाकी बचे हुए जो 9 है वो आप लोग घर से करके आइएगा, ये भी होमवर्क है। और बाकी वो 20 भी जो मैंने आपको कल की क्लास में कंपाउंड पढ़ाए थे, उनका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। और बाकी ये बचे हुए जो 7 है, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया 111 1008 आ रहा है, बाकी बचे हुए 7 सबको करके आना है। ठीक है, आज जिसने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ दिखा रहा हूँ तनिष्क, दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड, 1 मिनट। हाँ ये है नेक्स्ट स्लाइड। कोई डाउट है आपको इसमें?
हाँ ये लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए थैंक यू फिर। बाकी लोग जाइए, जिस जो लोग नोट कर रहे हैं वो रुकेंगे। फिर ये होमवर्क कंप्लीट करके आइएगा कल की क्लास में। डन। यस यू कैन सेंड, इफ यू वांट टू सेंड देन यू कैन सेंड। क्या वो आपको कुछ बोला गया होगा ना, होमवर्क डेली आपको सेंड करना है क्या, समथिंग लाइक दैट। जो भी है नोट्स वगैरह होमवर्क जो भी आप जिस ग्रुप पे शेयर करते हो कर देना, ठीक है। नोट शेयर कर देना, नहीं आपको होमवर्क शेयर करना होमवर्क शेयर कर देना।